वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप? इस दुआ के साथ जहाँ रहें खुश रहें और अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। पाकिस्तान में तकरीबन सभी जगहों पे आजकल बारिशें हो रही हैं। बहुत ही अच्छा वेदर हो चुका हुआ है। एसी सब ने बंद कर दिए हुए हैं और इवन जब बारिश होती है और ठंडी हवा चलती है तो पंखा भी बंद करना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत अच्छा मौसम हो गया था, बारिश हो रही थी और आप यकीन जाने कि आज तीसरा दिन है और रोज़ाना सुबह के टाइम फजर के टाइम बारिश शुरू हो जाती है और बहुत ही अच्छा दिन गुज़रता है। आप जिस इलाके से हैं, क्या आपके यहाँ भी इसी तरह बारिशें हो रही हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बारिश शुरू हुई और मास्टर शेफ़ की ड्यूटी भी शुरू हो गई। सबसे पहले मैंने चटनी बनाई। जी, चटनी मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी। इसमें लहसुन, अदरक और अनारदाना धो के शामिल किया और इसे मैंने कूट लिया। सबसे पहले अनारदाना इसलिए शामिल किया है कि अदरक और लहसुन का जो पानी है उसके अंदर अनारदाना अच्छी तरह कूट जाएगा और फिर इसके अंदर पुदीना शामिल करेंगे। ज़्यादा सी चटनी बनानी है लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं बनेगी। आप देखें कि जैसे ही हम इसे कूटते जाते हैं तो ये कम होती है। फिर मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें शामिल की। सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा भी डाली जा सकती हैं लेकिन मेरे घर में सब हल्की मिर्च खाते हैं तो फिर मैंने सिर्फ 3 मिर्चें शामिल की हैं। और इसके बाद जब उसकी भी पेस्ट बन गई तो फिर धनिया शामिल कर दिया। तमाम चीज़ों की एक अच्छी सी पेस्ट तैयार कर ली। उतनी देर में मैंने वहाँ पे साथ मिक्सचर बना लिया पकौड़ों का। बारिश हो रही थी और जी डिमांड थी सबकी कि किसी की कोई डिमांड थी और किसी की कोई डिमांड थी। तो ये डिमांड जो थी मेरे हस्बैंड की थी कि जी मुझे बैंगन फ्राई करके दो। तो बेसन के अंदर नमक, मिर्च, अजवाइन, सूखी मेथी, सूखा धनिया और थोड़ा सा चाट मसाला मैंने डाला था और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना दिया। बस एक एक बैंगन काटती जाती हूँ और मिक्सचर में डिप करके डालती जाती हूँ। अगर हम इस बैंगन को इकट्ठे एक साथ ही काट लें तो पानी में डिप करना पड़ता है, अदरवाइज़ ये काले हो जाते हैं और अगर ये काले हो जाएं तो दिल नहीं मानता खाने को। तो फिर जब पानी में हमने डिप किए होते हैं तो कोटिंग इतनी अच्छी से नहीं होती। जिस तरह हम अपने बच्चों की छोटी छोटी फरमाइशें पूरी करते हैं, इसी तरह हमारे बुज़ुर्गों ने भी हमारी इसी तरह फरमाइशें पूरी की हैं। हमें चाहिए कि हम उनकी भी इसी तरह, जिस तरह हम अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, हम अपने बुज़ुर्गों का भी इसी तरह ख्याल रखें। तो ये खुशी बांटने का एक तरीका है। सबसे पहले अपने घर के अफराद को खुश करें। मेरे बच्चे बहुत खुश थे और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अपने तमाम अफराद की जो भी डिमांड होती है, ब्रेकफास्ट में अगर अलग अलग भी उनका होता है तो मैं उनको बना के देती हूँ। यही हमारी दुनिया है और इन्हीं को हमें खुश रखना है। मैं अपने बुज़ुर्गों को बहुत मिस करती हूँ जनाब। जब मैंने ये चीज़ें खा ली तो काफ़ी ज़्यादा ऑयली थी। फिर मैंने अपने लिए कहवा बनाया। पहले चाय पीती होती थी जब भी ऑयली चीज़ें खानी, लेकिन अब हमें समझ आ रही है कि चाय नहीं पीनी चाहिए, बहुत नुकसानदेह है। फ़ौरन, यानी कुछ खाने के फ़ौरन बाद अगर आप चाय पीते हैं तो वो बहुत नुकसानदेह होती है। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने तेल बनाया है। तेल का कलर कैसा था वो भी मैंने आपको नहीं दिखाया था क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है और आप स्किप करके इसे देखते हैं और मैं इतनी मेहनत से बनाती हूँ और लाइक भी नहीं करते, कंजूसी कर जाते हैं। चलें जी, ये तेल है, ये मैं आज ऑयलिंग दोबारा करने लगी थी। मैं इसे 3 से 4 मरतबा अप्लाई कर चुकी हूँ।
फ़र्स्ट एप्लीकेशन पे ही मेरे बाल गिरना बंद हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जो मेरा इशू था बाल गिरने का वो मेरा सॉल्व हो चुका है। बाल मेरे सिल्की हैं। लेकिन जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो ये ज़रूर देख लें कि उनके बाल जो हैं दो मुंह तो नहीं है, नीचे से उनके सिरे किस तरह से हैं, फिर भी हेयर ग्रोथ नहीं होती और बाल सिल्की हो जाएंगे। आपने सेक्शंस बना के जड़ों पे अप्लाई करना है और 10 मिनट हल्के हाथ का मसाज करना है। इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट मिलेगा, घबराना नहीं है। और अगर किसी ने मेरी जो रेमेडी बनाई है वो मुझे ज़रूर बताएं कि उन्होंने बना के अप्लाई की है और उनको क्या रिज़ल्ट मिला। और मेरा पैगाम उन स्पेशल यूट्यूबर्स के लिए जो अभी न्यू हैं, न्यू चैनल्स बनाए हुए हैं, वो डिसपॉइंट हो जाते हैं जब व्यूज़ नहीं आते मेरी तरह। मैं ये बात जहन में रखती हूँ, वो कछुए और ख़रगोश वाली कहानी, कि आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी मंजिल पे ज़रूर पहुँचेंगे। घबराएं नहीं, हिम्मत रखें और आहिस्ता आहिस्ता चलते रहें। आपकी मेहनत का फल आपको अल्लाह ताला देगा इंशाल्लाह, और एक दिन ज़रूर आएगा कि आपके चैनल भी चलेंगे। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।